हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचित गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस विद रचित। तो सक्सेस विद रचित यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हैं हमारे संग अमन वर्मा जी, जिनका कि रेलवे में एसआई के पद पर चयन हुआ है। तो सबसे पहले अमन जी, आपका रेलवे में दरोगा बनने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब आप हमारे कुछ स्टूडेंट हैं और जो वीडियो देख रहे हैं उनको गाइडेंस करिए कि आपका रेलवे में कैसे चयन हुआ है। अच्छा, आपको बताते चलें कि इनका इससे पहले एसएसबी में कुछ ये फाइनल से बाहर हो गए थे। तो इसका भी आप बताइएगा कि आप फाइनल से किन गलतियों के कारण बाहर हुए, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। मेरा नाम अमन वर्मा है। मैं लखीमपुर खीरी से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब यहाँ पे हमने दृष्टि लाइब्रेरी ज्वाइन की थी। यहाँ पे सर की अच्छी मतलब गाइडेंस और उसके कारण स्टडी में मुझे काफ़ी हेल्प हुई। मेरा मतलब आरपीएफ एसआई में सब इंस्पेक्टर के पद पे चयन हुआ है। और सर ने पूछा इससे पहले मेरा एसएसबी में क्यों रहा था। उसमें इसलिए रहा था क्योंकि उसका रिटर्न तो अच्छा हुआ था, उसमें हमारा मेडिकल से आउट हुआ था, मेडिकल से बाहर हुए थे। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इनका जो है रिटर्न अच्छा हुआ था, लेकिन ये मेडिकल से बाहर हो गए थे। तो फिलहाल अब इनका तो फाइनल हो गया है। तो अब ये बताइए कि आपने जो है, जैसे कि आपने ऑनलाइन तैयारी की, मैं तो, और या फिर कहीं आपने ऑफलाइन भी किस गाइडेंस ली है। दूसरी चीज़ ये बताइए कि क्या हर सब्जेक्ट वाइज बता दीजिए कि किस सब्जेक्ट में आपने कितनी मेहनत की और जो है किस किस सब्जेक्ट से आपका स्कोर अच्छा रहा, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी, क्योंकि ऑनलाइन ही ज़्यादा सही रहता है। दूसरी चीज़ मतलब इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, जीएस, रीजनिंग, मैथ। जीएस का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि 50 नंबर की पूछी जाती है। और वहीं से मतलब जीएस में हमारा अच्छा स्कोर था। सबसे ज़्यादा मतलब स्कोर जो इंक्रीज़ हुआ वो जीएस से ही हुआ है। बाकी मैथ में भी सही था, रीजनिंग में भी सही था। तो जैसा कि एक मिथ होती है कि लोग कहते हैं कि जीएस स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं होता है। लोग कहते हैं कि मैथ और रीजनिंग ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। लेकिन इनके में हमको नई चीज़ पता चली है कि इन्होंने जीएस से ज़्यादा मार्क्स उठाए। तो ये चीज़ आपको जो है नई चीज़ पता चल रही होगी कि लोग, लेकिन एक बात और भी है, लोग जीएस में लगे रहते हैं लेकिन तब भी जीएस में लोगों के मार्क्स नहीं आते हैं। तो आपके जीएस में मार्क्स, अगर मार्क्स आउट हुए हैं कि नहीं, इसके मार्क्स अभी आए क्या हैं? अच्छा। तो ये बता रहे हैं कि मार्क्स आउट हो गए हैं। तो आप जो हमको ये बताइए कि आपके रीजनिंग, मैथ और जीएस में कितने कितने मार्क्स आए हैं, पर्टिकुलर बता दीजिए हर सब्जेक्ट में। सर मेरे जीएस में 46 हैं। सर रीजनिंग में है 29। हाँ हाँ 29 हैं शायद। और मैथ में है 31। तो इनके सबसे ज़्यादा मार्क्स जीएस में ही आए हैं। तो इस दिशा में उन्होंने मेहनत की होगी जीएस में। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि एक मिथ होती है कि लोग कहते हैं कि हम सात सात आठ आठ घंटा पढ़ रहे हैं और जो है उसके बाद भी लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। तो लेकिन आपने तो हमारे यहाँ फुल डे लेवल ज्वाइन कर रखी थी और साथ में जो है आप टाइपिंग भी सीखते थे। तो क्योंकि ये सीजल वगैरह की भी प्रिपरेशन कर रहे थे, तो इनका जो है सीजल की तैयारी कर रहे थे। और इससे पहले जो है इनका जो है शायद यूपी कांस्टेबल में भी आपका कुछ मार्क्स से रहा था। तो इनका जो है ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा था, फिलहाल कुछ मार्क्स से इनका रह रहा था। लेकिन बट ये था कि हमको लगता था कि इनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। तो जैसे कि मित होती है कि लोग कहते हैं 6 6 7 7 घंटा पढ़ते हैं, तो आप ये बताइए कि आपका डेली रूटीन क्या रहा और आपको किससे मोटिवेशन मिला कि जो है हमको तैयारी करनी चाहिए। देखिए, आपने फेलियर भी बहुत देखे हैं, तो आप उन फेलियर्स को आपने कैसे हैंडल किया। सबसे पहले मतलब यही लाइब्रेरी, मतलब यही देखो 12 घंटे की हमने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, जिसमें से 5 6 घंटे लाइव क्लासेस चलती थी। बाकी 3 4 घंटे खुद से भी मतलब सेल्फ स्टडी को देना पड़ता है। उन्होंने बताया कि हम लाइव क्लासेस करते थे, 3 4 घंटे जो है इनकी लाइव क्लासेस चलती थी। आफ्टर ये 2 3 घंटे जो है अपना सेल्फ स्टडी को भी देते थे। तो इस तरह से इन्होंने जो है अपनी सफलता हासिल की। अच्छा, ये बताइए कि आप कभी डिमोटिवेट भी होते होंगे, जैसे कि आपका कहीं बहुत जगह सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उस डिमोटिवेशन को आपने मतलब कैसे हैंडल किया। और इनकी एज, आपकी एज कितनी होगी? 22.5 साल। तो देखिए कितनी कम एज में, इनकी एज मात्र 22.5 साल है। और अब ये नौकरी पा गए हैं, तो कम से कम मान लीजिए 40 40 साल तो इस नौकरी जॉब में रहेंगे ही रहेंगे। या फिर हो सकता है कि आगे भी ये पीसीएस वगैरह की भी जॉब पा सकते हैं, क्योंकि ये पढ़ने में काफ़ी होनहार छात्र हैं। तो या ये बताइए कि आपके पर आप जो डिमोटिवेट कभी होते थे, या फिर डिमोटिवेट होते थे तो आप उसको कैसे हैंडल करते थे। तो जैसे सर ने कहा मतलब डीमोटिवेट मतलब फेलियर सबके करियर में आते हैं, मगर फेलियर मेहनत से ही अपनी मेहनत के दम पे ही दूर किए जा सकते हैं। तो ये थे अमन वर्मा जी, जिनका रेलवे में चयन हो गया है, फाइनली उन्होंने सफलता हासिल कर ली है। तो अमन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको आपने गाइडेंस दी। और भी अगर कुछ भी आपको पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।